सो हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है टेंस। तो अभी क्या होता है ना, आज के समय में बहुत सारे लोगों को टेंस सीखना तो होते हैं पर वो सीख नहीं पाते हैं। तो अपन बहुत सरल तरीके से समझाएंगे टेंस को कि टेंस होते क्या है। ठीक है, तो टेंस का अगर हम हिंदी में मतलब देखें तो टेंस होते हैं, सबसे मेनली होता है उसका मतलब काल, हिंदी अगर शुद्ध हिंदी में देखें तो। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो काल का भी मतलब होता है समय। तो समय से मतलब ये होता है कि जैसे टेंस का मेनली अगर हम मतलब देखें तो ये उसका ये मतलब होता है कि चीजें मतलब कब हो रही है ना, और उसके बाद कब हो चुकी हैं, या फिर इस टाइप से टेंस का मतलब होता है। तो टेंस जो होते हैं, टेंसेस, उसको भी तीन कैटेगरी में मेनली बांटा जाता है। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है टेंस की वो होती है प्रेजेंट टेंस। कौन सी होती है? प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में होता क्या है, अगर इसका हम हिंदी में मतलब देखें तो वो होता है वर्तमान काल। तो अब वर्तमान काल क्या होता है, जैसे प्रेजेंट में जो चीजें हो रही हैं या फिर हो चुकी हैं, तो या फिर मतलब इस टाइप से जो चीजें हो रही हैं, तो वो सारी किसमें आती है? प्रेजेंट टेंस में। तो इसको हम थोड़ा डिटेल में भी समझेंगे आगे, पर अभी हम ऊपर ऊपर से इन तीनों को समझ लेते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस वो होता है जिसमें जो चीजें भूतकाल में यानी हो चुकी हैं पहले। जैसे किसी का कोई पास्ट भी होता है, तो उस टाइप से मतलब चीजें जो पहले हो चुकी है वो पास्ट टेंस के अंदर आती है। और फिर हम अगर आते हैं फ्यूचर टेंस पे, तो फ्यूचर टेंस में क्या होता है कि जो चीजें फ्यूचर में होने वाली, फ्यूचर यानी भविष्य में जो चीजें होंगी या फिर होने वाली, तो वो सारी चीजें क्या कहलाती हैं? फ्यूचर टेंस के अंदर आती हैं। तो अगर हम देखें तो इनके चारों के मेन टाइप होते हैं, चार टाइप। ठीक है, चार टाइप होते हैं। तो चार टाइप कौन कौन से होते हैं? तो वो चार टाइप में से पहला टाइप जो है वो है इनडेफिनेट। कौन सा होता है? इनडेफिनेट। तो मेनली हमें क्या पता होता है कि टेंस तीन ही होते हैं, पर जो टेंस होते हैं वो 12 होते हैं। तो 12 किस टाइप से होते हैं? जैसे तीन टेंस है हमने माने, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो इसके अंदर भी चार चार इनकी कैटेगरी और होती है। तो वो चार चार कैटेगरी कौन सी होती है? तो वो होती है इनडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। तो अगर अब हम देखें तो इनडेफिनेट क्या होता है? तो इनडेफिनेट जो होता है वो होता है, इनडेफिनेट का हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे है कि राम फुटबॉल खेलता है। क्या है एग्जाम्पल? कि राम फुटबॉल खेलता है। तो और एक और एग्जाम्पल है वह खाना खाता है। तो एग्जाम्पल हम कैसे समझ सकते हैं कि इनडेफिनेट का एग्जाम्पल है ये वाला कि राम फुटबॉल खेलता है? तो इनडेफिनेट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित होता है। क्या होता है इनडेफिनेट का मतलब? अनिश्चित। अनिश्चित मतलब जैसे वह फुटबॉल खेलता है, तो वह फुटबॉल खेलता है मतलब फुटबॉल खेलता है, ऐसा नहीं कि फुटबॉल खेल रहा है या फिर खेल चुका है या कुछ समय से खेल रहा है। मतलब वह फुटबॉल खेलता है, कुछ ऐसा फिक्स नहीं है उसमें, वह अनिश्चित है, वो इनडेफिनेट है कि हाँ भैया वो फुटबॉल खेलता है। तो इसके दो एग्जाम्पल हमने आपको दिखाए हैं, एक तो राम फुटबॉल खेलता है और वह खाना खाता है। फिर हम अगर आए कंटिन्यूस पे, तो कंटिन्यूस के भी एग्जाम्पल से समझते हैं। तो उसका एग्जाम्पल होता है, तो अगर अब हम देखें तो वो होता है, उसके बाद हमारा होता है कंटिन्यूस। ठीक है, तो कंटिन्यूस का जो एग्जाम्पल है वह होता है कि वह किताब पढ़ रहा है और वह गाना गा रहा है। जैसे कि हम अगर देखें कि वह किताब पढ़ रहा है, तो पहले इनडेफिनेट में क्या था कि वह किताब पढ़ता है या वह खाना खाता है, पर अब क्या हो रहा है कि वह किताब पढ़ रहा है, यानी इसमें कंटिन्यूसली जो है वो काम क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ हो रहा होता है कि हाँ वह खाना खा रहा है, वह गाना गा रहा है, वह जा रहा है, तो वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब परफेक्ट में हम आते हैं। अब परफेक्ट के भी हम कुछ एग्जांपल्स देखें तो परफेक्ट के एग्जांपल्स होते हैं, जैसे कि परफेक्ट में मेनली जो मतलब होता है वो क्या होता है कि इसमें जो होता है वो काम क्या हो जाता है? डन, पूरा हो चुका होता है। ठीक है, काम पूरा खत्म हो चुका होता है। तो अब वो काम कैसे खत्म हो चुका होता है? तो इसके भी कुछ एग्जांपल है, जैसे वह खाना खा चुका है, यानी उसने क्या कर लिया है? खाना खा लिया है। अब इसमें ना तो वो है कि वह खाना खाता है, ना ही वो है कि वह खाना खा रहा है। इसमें क्या हो चुका है कि वह खाना खा चुका है, मतलब उसने अपना काम जो है, कोई जो भी काम वो कर रहा है वॉट एवर, तो उसने क्या कर लिया है? अपने काम को पूरा खत्म कर लिया है। और इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे वह गाना गा चुका है, तो उसने गाना भी अपना वो कंप्लीट कर चुका है, गाना गा चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा परफेक्ट एग्जाम्पल का, परफेक्ट का एग्जाम्पल। ठीक है, अब हमारा आता है परफेक्ट कंटिन्यूस। तो परफेक्ट कंटिन्यूस क्या होता है? जैसे इसका हम देखें, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं क्या होता है। तो परफेक्ट कंटिन्यूस होता है जैसे कुछ एक स्पेसिफिक टाइम से कुछ काम चला आ रहा है, जैसे वह 2 वर्षों से कहीं पर गाना गा रहा है, या फिर वह 1945 से पाकिस्तान में रह रहा है। तो इस टाइप से अगर कोई स्पेसिफिक टाइम से अगर कोई बंदा कुछ कहीं पे कुछ कर रहा है या फिर कहीं रह रहा है, तो वो क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे वह सुबह से खाना खा रहा है, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक टाइम दर्शा गया है कि हाँ वो सुबह से खाना खा रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखें कि वह 2 वर्षों से गाना गा रहा है, यानी वो 2 सालों से गाना गा रहा है, तो इसमें भी एक स्पेसिफिक टाइम दिखाया गया है। ठीक है, तो ये होते हैं हमारे टेंसेस।
उसके बाद अगर अब हम आगे इसके और अभी आज जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट और इसका प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर का हमने जो बात की, तो उसके बाद हम इनके अब डिटेल में भी हम अंदर जाएंगे और प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर, फ्यूचर के अंदर अपना जो ये है इनडेफिनेट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस, इनके भी हम अंदर आगे अब इनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट भी दें।